सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 पंखुड़ी किताब से पाठ 19 सुभाष चंद्र बोस नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम लोग सुभाष चंद्र बोस नामक पाठ पढ़ेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनिए और समझने का प्रयास करिए। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र करने के लिए अनेक लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत समय तक संघर्ष किया। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था। यह उड़ीसा राज्य में है। कटक कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। इनके पिता यानी सुभाष चंद्र बोस जी के पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस जी की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई थी। वे पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। हमेशा सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद जब सुभाष चंद्र जी बीए उत्तीर्ण हो गए, उसके बाद वे इंग्लैंड जा करके आईसीएस की परीक्षा पास की। इंग्लैंड जा करके आईसीएस की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय सबसे कठिन परीक्षा थी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए उस समय अंग्रेजों के समय यह बहुत ही कठिन परीक्षा थी। बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वो नौकरी नहीं करेंगे। उन्होंने परीक्षा पास कर ली, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या तय किया कि वह यह नौकरी नहीं करेंगे। उस समय जो देश था वो पूरे अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय पूरे देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आज़ाद करने के लिए प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने गुलाम भारत को आज़ाद करने का प्रण लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उसमें कूद गए। सन 1938 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सन 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सन 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना सन 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था और सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने प्रण किया कि वो क्या करेंगे? अंग्रेजों के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेंगे। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। यह बात अंग्रेजों को अच्छी ना लगी और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश के बाहर जाकर के संघर्ष करना होगा। देश को आज़ाद कराने के लिए देश के बाहर जाकर के संघर्ष करना होगा। देश में रुकने से अब काम चलने वाला नहीं है। काबुली पठान के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुंचे। जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने काबुली पठान का वेश धारण किया और उसमें पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुंचे। वहां से जर्मनी गए और फिर वे जापान गए। सबसे पहले कहाँ गए? जर्मनी गए और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा यानी कि म्यांमार आए। म्यांमार आए, जहां उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज सेना का निर्माण किया और उसका नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कि कहाँ? जापान से वह बर्मा आए, उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया? दिल्ली चलो। और जवानों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या कहा?
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित हुआ। कौन सा नारा? जय हिंद नारा। सुभाष चंद्र बोस का जो जय हिंद का नारा था वो बहुत ही प्रचलित हुआ। हम लोग प्रार्थना करते हैं, अंत में कहते हैं जय हिंद जय भारत कहते हैं। तो ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जो जय हिंद का नारा था ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? नेताजी। उनको प्यार से सभी लोग क्या कहते थे? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस